नमस्कार बच्चों, फिर से मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन की। वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा। अब तक आपने पिछली एक्सरसाइज में 7.1 में सीखा है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जो फॉर्मूले बेस्ड था, वो डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले थे उन पर बेस्ड था। अब क्या है कि इसमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सिखाए जाएंगे, अलग अलग से टाइप्स कैसे कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 मेथड होते हैं। वी हैव द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, दूसरा है सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल अलजेब्रिक बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। यानी आपको 3 ही मेथड सिखाए जाएंगे और 3 ही मेथडों के अंदर पूरा इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें इंटीग्रेशन यानी जो सिखाएंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। बहुत से सब्स्टिट्यूशन हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपने जो अब पहले पढ़ा है, वी हैव कंसिडर द प्रॉब्लम ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फंक्शंस। यानी आपने जो पहले इंटीग्रेशन पढ़ा है वो सभी स्टैंडर्ड पढ़े थे, जो आप फॉर्मूला बेस्ड पढ़ चुके हैं। Integral of certain functions cannot be obtained directly if they are not one of the standard form given, but they may be reduced standard form by the proper substitutions. The method of evaluating an integral by reducing to standard form a proper substitution is called integration substitutions. यानी जो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म बता रहा हूँ, कैसी फॉर्म मिलेगी। तो इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन का मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहला बता रहा था मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरा है बाय पार्ट्स। ये 3 ही बहुत ही फेमस हैं। एक एक से करेंगे। पहले इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया जाएगा आज के लिए। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया जाएगा, फिर बाय पार्ट्स सिखाया जाएगा। उसके बाद डेफिनेट स्टार्ट होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बहुत सारे फॉर्म सिखाए जाएंगे, आपको कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखियो, सबसे पहले आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एफ ए एक्स प्लस का बी इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको लीनियर मिलेगा x की जगह पर, तो आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ax प्लस बी को सब्स्टिट्यूट t करना है। ax प्लस बी को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विदाउट, यानी रेस्पेक्ट आप किसी की रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा जैसे वेरिएबल दे रखा उसी के रेस्पेक्ट में करने के बाद डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगा दो। ax का करेंगे तो a हो जाएगा, b का 0 हो गया, इंटू dx बराबर में dt, यानी a dx बराबर में dt। dx की वैल्यू निकालिए 1/a dt। कहने का मतलब आपने जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको रखो। ये हो जाएगा एफ टी, t का फंक्शन हो गया, इंटू dx। देखिए अब हम जानते हैं यहाँ पर t का फंक्शन है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स था यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो भी x नहीं t भी होना चाहिए। जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वो यही रिप्रेजेंट करता है। आप देखो t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, लेकिन x है तो dx को चेंज करेंगे, चेंज यहाँ से कर देंगे क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन करने के बाद dx की वैल्यू निकाल ली है। रखो, ये हो जाएगा एफ टी इंटू 1/a dt। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे। ये हो जाएगा एफ टी इंटीग्रेशन dt। टी के रेस्पेक्ट में जैसे आप स्टैंडर्ड करते आ रहे हैं उसी हिसाब से कर देंगे। अब इस चीज से हमें यहाँ पर एक और चीज मिलती है, अगर हमारे पास
कोई भी फंक्शन है अगर उसके अंदर x की जगह पर लीनियर है, क्या है, लीनियर, लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यानी ax प्लस का b इस रूप में है, तो उसका आप डायरेक्टली x की तरह ट्रीट करने के बाद उसका जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। देखिए आपको एक बता रहा हूं कैसे करना है, तो सभी फॉर्मूलों को बता रहा हूं एक बार। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, विदाउट सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिल जाए साइन ax प्लस बी और इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, देखो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स प्लस बी, फिर डिफरेंशिएशन भी करेंगे, उसके बाद उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो इसके लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है। मैंने बताया था साइन एक्स बराबर में अगर जैसे हमारे पास डी एक्स है, यहाँ पर x की जगह पर अगर लीनियर आता है, कैसा आता है, लीनियर, और इससे वो अदरवाइज नहीं आना चाहिए, लीनियर ही आना चाहिए, ना तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ना क्यूबिक होना चाहिए, ना रूट वाला होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए लीनियर होना चाहिए, ना ही आपको कंपोजिशन फंक्शन मिलना चाहिए। यदि ये है x की जगह पर स्टैंडर्ड लीनियर तो ही इस रूल को फॉलो करेंगे। देखिए आपको कैसे, मैंने इसको x मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्या मान लिया, x, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स इसको लिख दीजिए ए एक्स प्लस का बी प्लस का सी। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दिए, डिवाइड, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। आगे समझ में, तो ये तो लीनियर वाला था, कुछ इस तरीके से भी मिलेगा, केवल आपको आज के लिए इंट्रो वीडियो मिलेगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज की भी मिलेगी 7.2 की, तो आपको फॉर्म भी सिखाई जाएंगी। आपको देखो ये सबसे पहले देखो आपको ये भी मिल सकता है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। देखो सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका डेरिवेटिव चेक कीजिए, डेरिवेटिव कहां पर है। यदि आप पता कर लें कि डेरिवेटिव उसका, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लूं एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है और यहाँ पे 2x है, देखो इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x ऊपर है, तो जिसका डेरिवेटिव होता है उसको t मानिए। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2x हो जाएगा, जबकि 2x ऊपर है। तो ऐसे ही यहाँ पर fx और अपॉन में है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, इस रूप में भी मिल सकता है, या फिर आपको fx इंटू एफ डैश एक्स ऐसे भी मिल सकता है। इसकी दो ही फॉर्म मिलेंगी, या तो नीचे मिलेगा या फिर अंदर मिलेगा। आपको ये भी और एक और चलो एक और बता देता हूं, एफ एक्स इसकी पावर एन और यहाँ पे आ जाए एफ डैश एक्स, आपको ये भी फॉर्म मिल सकती है। तो इनमें तीनों में क्या है, जो इसका डेरिवेटिव है उसको टी मानिए, मान ले इसमें टी मान लेता हूं तो एफ एक्स को टी मान लूंगा तो ये हो जाएगा टी, इसकी फॉर्म बता रहा हूं पहले वाले की, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। अब देखिए यहां पर आप टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 अपॉन टी, ये हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा लॉग टी मॉड प्लस का टी, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपने माना था, लॉग एफ एक्स इसका मॉड प्लस का सी, ये इसका आंसर है। यहां पर अगर करेंगे टी तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन टी डी एक्स सॉरी डी टी, तो टी का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, ये हो गया। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एफ स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। अच्छा यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा टी की पावर एन इंटीग्रेशन डी टी, तो ये हो जाएगा टी की पावर एन प्लस का 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस का सी। कहने का मतलब है आपको सिर्फ डेरिवेटिव चेक करना है, जो डेरिवेटिव आप चेक कर लोगे तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, किसको, जिसका वो डेरिवेटिव है। अच्छा कुछ और तरीके भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्म में भी मिलेगा, उनके लिए मैं आपको सब्स्टिट्यूट बता रहा हूं किस किस फॉर्म में मिलेगा। एल्जेब्रिक का बता रहा हूं, बाद में ट्रिग्नोमेट्री का। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या क्या मिल सकता है आपको, ऑल पॉसिबिलिटीज बताऊंगा, अगर आप इनको देख लेंगे तो आप कोई भी इंटीग्रेशन आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप उसको कर सकते। देखो यहां पर अगर हमारे पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी
इसका पावर n मिल जाए इंटू डी एक्स, ये फॉर्म है। एक ये भी फॉर्म है ए एक्स प्लस का बी रूट में सी एक्स प्लस का डी इंटीग्रेशन डी एक्स। एक ये भी फॉर्म है ए एक्स प्लस का बी, ए एक्स प्लस बी इसकी पावर यहां पर सी एक्स मान लो इसको, सी एक्स प्लस का डी इसकी पावर n इंटू डी एक्स। अच्छा, एक ये भी मिल जाएगा और एक ये भी मिलेगा, ए एक्स प्लस का बी अपॉन सी एक्स प्लस डी रूट में इंटीग्रेशन डी एक्स। मैं अभी लीनियर पर चल रहा हूं, लीनियर पर काम कर रहा हूं, लीनियर ही मिलेगा, लेकिन इसका पी एक्स पॉलिनोमियल है। ध्यान रखना, आप n जो है इसकी डिग्री है, लेकिन पी एक्स की डिग्री जो होगी, अगर हमारे पास पी एक्स की डिग्री वो n से तो छोटी रहेगी, n से छोटी रहेगी। यदि n के बराबर है, n के बराबर है यानी डिग्री ऑफ पी एक्स, इसकी बात कर रहा हूं, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल n। इसके लिए आप क्या करना है, इसके लिए आप इसको डिवाइड कर दोगे। डिवाइड कैसे कर दोगे, मान लिया क्यू एक्स बार गया डिवाइड जी एक्स बार, और यहां पे क्या है आर एक्स रिमाइंडर बचा अपॉन ए एक्स प्लस बी इसकी पावर n। इसके रूप में आप इसको लिख सकते हो। यदि डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन n, तो आप इसको ए जीरो अपॉन ए एक्स प्लस बी जीरो अपॉन ए वन सॉरी ए एक्स प्लस बी 2, ए थ्री अपॉन ए एक्स प्लस बी इसकी पावर 3 प्लस डॉट 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 कर सकते हो। फिर उसको आप एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद अब इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि A1 A0 A2 A3 ये कांस्टेंट है। आप कांस्टेंट का, अब तुम जानते हो कांस्टेंट का नहीं करते, उसके बाद उसको कॉमन ले लेते हैं, लेकिन इन चीजों का फोकस रखेंगे। इन चीजों को कैसे करते हैं वो समझा रहा हूं। इन तीनों का एक ही ऑब्जेक्ट वो रहेगा, हमारा उद्देश्य वो मैं बता रहा हूं। ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, पहला मेथड बता रहा हूं अपना वाला। ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट कर दो, यानी डी एक्स बराबर में 1/a dt निकल आएगा। अब सी एक्स प्लस डी को इन टर्म ऑफ टी सॉल्व कर दो। कैसे कर दो, अब देखो यहां से x की वैल्यू निकालो, तो ए एक्स बराबर में टी माइनस बी, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे टी माइनस बी अपॉन ए। इस वैल्यू को आप इस जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा सी टी माइनस का बी अपॉन ए अपॉन 1 की यानी टी की पावर n इंटीग्रेट डी टी, और यहां पर 1/b a आएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 1/a स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 1/a, और ये हो जाएगा c ऊपर आएगा t माइनस का b और अपॉन t की पावर n इंटीग्रेट dt। t को इसके नीचे ले जाओ, t को इसके नीचे ले जाओ। एक तो ये सिंपल मेथड है, सभी में ऐसा कर सकते हैं। यानी ax प्लस बी जिसकी पावर है उसको t मानिए, फिर उसके बाद उसको इन टर्म ऑफ टी सॉल्व कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते हो, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो कैसे, देखिए ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी, इसका मेथड है आप इसको यानी सी एक्स प्लस डी, इसको आप लैम्डा ए एक्स प्लस बी प्लस म्यू
इसके रूप में लेने के बाद लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के बाद ऐसा ही अंदर वाले को बाहर बना दो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो और मेथड हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस की बात आती है। तो यहां पे सबसे पहला मेथड है साइन एक्स इसकी पावर m इंटू डी एक्स। देखो यदि हमारे पास m या फिर यहां पे cos x है, इसकी पावर m dx है, साइन हो कॉस हो दोनों के लिए एक ही रूल फॉलो करेंगे। यदि m इज ए इवन नंबर, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 2x इसकी पावर m/2, इसके हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हो। यदि हमारे पास ऐसे ही कॉस में होगा तो वही सिस्टम करना पड़ेगा। यदि m इज ए ऑड नंबर तो इसमें क्या है, हम इसको इवन बनाएंगे। कैसे? मान लिया साइन 2n+1 m बराबर में दिया हुआ है और ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेट dx। तो साइन 2n x इंटू कितना हो जाएगा साइन x इंटू dx। इसको क्या करेंगे cos x बना देंगे। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 इसकी पावर n साइन x इंटू डी एक्स इंटीग्रेट। साइन स्क्वायर को कॉस के टर्मों में लिख दो, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x इसकी पावर n साइन x इंटू डी एक्स। कॉस को t पुट कर दो सब्स्टिट्यूट, कॉस x t, ये हो जाएगा साइन x डी एक्स इक्वल माइनस डी टी। यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेट 1 माइनस का टी स्क्वायर इसकी पावर n, यहां पे हो जाएगा माइनस डी टी। इसके हिसाब से इसको सॉल्व कर दो। इसके बाद है देखिए, मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ना किसी बुक में मिलेंगे आपको, और ये काम भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप बार बार उसको देखेंगे, अगर आपको समझें, आप उसमें से समझेंगे तो आपकी जो परेशानी प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन को करने की कि आप इसको कौन सा मेथड लगाएं, वो फिर परेशानी आपको देगी। लेकिन इनको समझ लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको एक दो और लिखा रहा हूँ। देखिए इम्पोर्टेंट टिप्स सब्स्टिट्यूशन की। सबसे पहला इंटीग्रेशन 10x की पावर m सेक स्क्वायर टू n x इंटू डी एक्स, ये फॉर्म मिले। कहने का मतलब है सेक की इवन ही पावर मिलेगी, 10 और भी हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल के लिए 10x इंटू सेक स्क्वायर है, ये भी हो सकता है 10 इंटू सेक की पावर 4x इंटू डी एक्स, ये भी हो सकता है। तो इसमें हम बच्चे को कंफ्यूजन रहती है कि हम 10x को टी पुट करें या sec x को टी पुट करें
या फिर हम इसको साइन और कॉस के हिसाब से सॉल्व करने के बाद तब जाके देखें। तो इसके लिए मैं आपको जर्नल मेथड बता रहा हूं और उस जर्नल मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। तो देखिए, हमेशा जब यहां पर अगर पावर अगर इवन मिलती है, 2n इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब हमको क्या करना है? पहला स्टेप 10x इसकी पावर m, इसमें से sec स्क्वायर बाहर निकाल देना है। तो यहां पे हो जाएगा 2m माइनस का 2x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। दो कॉमन ले लेना है, इसको 10 बना देना है। 10 कैसे बनाएंगे? देखो, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इसकी पावर n माइनस 1 sec स्क्वायर x इंटू dx। इंटीग्रेशन 10 की पावर mx, sec स्क्वायर को 10 बना दो, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इसकी पावर n माइनस 1 sec स्क्वायर x इंटू dx। देखो 10 को टी पुट कर दो, 10x को अगर टी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। dx dt के बराबर है sec स्क्वायर x dx dt। ये हो जाएगा t की पावर m 1 माइनस टी स्क्वायर इसकी पावर n माइनस 1 इंटीग्रेट dt। अब आप इसको कर सकते हो, टी की पावर m का मल्टीप्लाई होगा इसका एक्सपेंड करने के बाद, फिर तो पॉलिनोमियल बन जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हो। ऐसे ही आप कोसेक x और कॉट x का भी देख सकते हो। अगर आपको ऐसे मिल जाए कॉट x की पावर m कोसेक 2nx इंटू dx, बिल्कुल प्रोसेस वही है। आपको यही फॉर्म बनानी है कॉट m x, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर x और n माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इंटीग्रेट, इसमें कॉट x को टी पुट कर दो। कॉट x को टी पुट कर देंगे तो डेरिवेटिव कर देंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल dt हो जाएगा। फिर इसी की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड है 10 2m प्लस का 1x इसकी पावर sec 2n प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। ऐसे ही cot 2m प्लस 1 x इंटू डी एक्स, सॉरी cosec 2n प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेट। देखो, मैंने बताया था जब यहां पर sec की पावर इवन हो, चाहे इसकी पावर ऑड हो इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला वाला मेथड लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि सेक की पावर ऑड हो जाए, लेकिन जब जिस दिन ऑड हो जाएगी तो फिर हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी फॉर्म बनती है तो इसमें से एक सेक बाहर निकालेंगे, एक सेक और इससे बाहर, एक इससे 10 बाहर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 10 2mx sec 2nx, ये हो जाएगा sec x इंटू 10x इंटू डी एक्स। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको sec बना लेंगे, तो sec स्क्वायर x माइनस का 1 इसकी पावर m इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sec 2nx sec x इंटू 10x इंटू डी एक्स। यहां पर क्या है, sec x बराबर t पुट करेंगे। तो मैंने बताया sec x कहां पुट करना है, 10x कहां पुट करना है, ये सिर्फ पावरों के ऊपर डिपेंड होता है। अब पावर्स को देखिए, उसके हिसाब से आप पुट कर सकते हैं। तो यहां पर sec x का डेरिवेटिव कर दो, sec x इंटू 10x इंटू डी एक्स बराबर में dt। ये कोई जरूरी नहीं कर रखा है इसमें, ये सिर्फ आपको पावर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्या पुट करेंगे। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर जब आपको नहीं पता होगा तो आप सिर्फ इसको रट के ही कर सकते हो, और आप केवल उन्हीं क्वेश्चनों को कर सकते हो जिनको आपने पहले कर लिया है।
लेकिन जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं आपके सामने ये चीज़ लेके आया हूँ। तो sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर में dt हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर -1 इसकी पावर m, ये हो जाएगा t की पावर 2n इंटू डी टी। अब देखो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ऐसे ही बिल्कुल cot 2x m+1 और cosec x2n+1 का भी कर सकते हो। बिल्कुल cot x और cosec x और tan x और sec x का इसी प्रकार से करते हैं, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट और आपको एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा। नेक्स्ट थर्ड देखो, sin x इसकी पावर m और cos nx इंटू डी एक्स। देखो बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो sin x और cos x में होती है। देखो यहाँ पे sin x और cos x में हम कब sin x को पुट करें, कब cos x को पुट करें, कब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएं, कब इसको tan और sec स्क्वायर बनाएं, तो वो चीज़ हम आवर्स के ऊपर बताएंगे। देखो इसमें तीन चीज़ पुट होती है, एक sin x भी पुट होता है, एक cos x भी पुट होता है और एक sec यानी इसको इस फॉर्म में भी बनाना पड़ता है, sec स्क्वायर x अपॉन टेन एक्स, इस फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो ये कंफ्यूजन रहती है कब किसको फॉर्म बनाए, ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इनकी जो पावर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। यदि हमारे पास m ऑड है तो cos x को आप t पुट कीजिए। यदि हमारे पास n ऑड है, अब कि देखो ये ऑड है तो sin x को आप t पुट कीजिए। ध्यान रखना यदि दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। यदि पॉजिटिव है तो इन कंडीशन को देखेंगे, तो sin x को t पुट करेंगे। यदि हमारे पास m एंड n दोनों ही ऑड हैं, हिंदी में भी लिख रहा हूं कोई बात नहीं, तो इसमें sin x t पुट कर दो या cos x t पुट कर दो, दोनों में से किसी एक को पुट कर दो। अच्छा ये चीज हो गई। अब ऐसा है कि आपको नीचे ऊपर भी मिल सकता है कुछ, कैसे मिल सकता है, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस की पावर 2x, कुछ भी ऐसे तरीके से मिल सकता है। तो क्या करेंगे, इनका पावर्स का ऐड करेंगे। यदि पावर्स को जब आप ऐड करते हो m प्लस n अगर पॉजिटिव मिलता है तो इनमें से ही मेथड लगाया जाएगा। यदि आपको पावर्स को ऐड करने से नेगेटिव मिलता है तो मेथड अलग होगा, वो जो थर्ड फॉर्म थी वो मैं बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे दोनों ही इवन मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ये इफ m एंड n आर बोथ इवन देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज, या फिर डी वीवर्स थ्योरम से भी यूज कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे यहाँ पे ऐसे मिल जाए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब देखो इंटू डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा साइन 2x, इसको लिख सकते हो और स्क्वायर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने उद्देश्य उस पर आते हैं कि बच्चों को बोला जाता है कि इसमें सेक स्क्वायर और नीचे 10x बनाओ, तो वो क्यों बनाते हैं ऐसा मैं बता रहा हूं। देखिए अगर आपके सामने साइन m cos n इसकी पावर n है, यदि हमारे पास m प्लस n, मान लिया ये हमारे पास 2k ऑड है, सॉरी इवन है, तो इसमें क्या है, कौन सी फॉर्म बनाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x या सेक स्क्वायर एक्स 10x, या सेक स्क्वायर हमेशा ऊपर रहेगा, 10x ऊपर नीचे आ सकता है, आप ऐसी फॉर्म बनाएंगे।
तो इसके लिए फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m प्लस एन को sec m प्लस एन ऊपर नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों को sec x की पावर m प्लस एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइनों को छोड़कर। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आपको करके दिखाता हूं, जब यहां करूंगा तो ये हो जाएगा sec m प्लस का n sin m cos m n इंटू डी एक्स अपॉन sec m प्लस एन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। इस फॉर्म में आपको कर सकते, जैसे एग्जांपल के लिए ये है, देखिए इसकी पावर 2 है और ये कितना है 3, दोनों जुड़ के -3 हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर इसको sec स्क्वायर ले जाएंगे, sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, यानी sin x, तो एक sec से और मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इससे sec से भी कर देंगे, ये हो जाएगा sec qx अपॉन में कितना आ जाएगा 10x, फॉर्म बन जाएगी। लेकिन और होना चाहिए, ये 3 आ रहा है, ये इसीलिए गलत है। तो इसके लिए देखो मैं बता रहा हूँ 1 अपॉन साइन एक्स और cos qx, तो पावर्स को जोड़ेंगे कितना आ रहा है 4, लेकिन ऊपर जाएगा तो -4, माइनस का आ रहा है, वही मेथड लगेगा। 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी sec 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ करेंगे तो sec 4 sin x और cos qx इंटीग्रेशन dx, ये इससे चला जाएगा, एक sec बचेगा, पूरा चला जाएगा, ये हो जाएगा sec 4x और ये हो जाएगा 10x इंटीग्रेट dx, एक sec स्क्वायर को बाहर निकाल दो, sec स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, 10x को t पुट कर दो, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt, ये हो जाएगा 1 प्लस का t स्क्वायर और नीचे t इंटू dt, सब्स्टिट्यूट एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, आप आगे स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं, कर सकते हैं इसके बाद। तो देखिए, तो आज आपको स्टार्ट करती हूँ मैं एक्सरसाइज 7.2 आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। यही है, इसमें बहुत सारा है बताने को तो, लेकिन जो स्टैंडर्ड है यही है, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब आप वैसे भी कर सकते हैं, इन्हीं के आधार पर एनसीईआरटी बुक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2, 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। मैंने बताया था पहले भी, अपने एग्जाम्पल में भी बताया था, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर t, ये हो जाएगा 2x dx इक्वल dt, यानी ये मिलके बन गया dt, नीचे t इंटीग्रेट, ये हो जाएगा log t मॉड प्लस का c, log t की वैल्यू वापस कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, आ गया इसका आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन, log x इसकी पावर 2 x इंटीग्रेशन dx, क्या है कि इसमें log x को t पुट कर दो, नीचे बन रहा है डिफरेंशिएशन, log x बराबर t 1 अपॉन एक्स dx dt, ये मिलके dt बन गया t स्क्वायर dt, इसका कर देंगे t क्यू अपॉन 3 प्लस का c, t की वैल्यू वापस करो, log x इसकी पावर 3 अपॉन 3 प्लस का c, इसका ये आंसर है। नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन dx। देखो इसमें आपको डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, 1 अपॉन एक्स को कॉमन ले लो, यहां हो जाएगा x 1 प्लस लॉग एक्स,
इंटू डी एक्स। प्रॉब्लम ये है आप किसको टी माने, लॉग एक्स को टी माने या 1 प्लस लॉग एक्स को। देखिए अगर लॉग एक्स को मानने से ही डेरिवेटिव बन रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कांस्टेंट भी संख्या आ रहा है उसको भी टी मानो, क्योंकि कांस्टेंट संख्या का 0 होता है, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट करने में और आसानी होगी। 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मानेंगे, टी सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद डेरिवेटिव कर दो 0 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी, यानी ये मिलके डी टी बन गया, नीचे क्या पुट किया था टी, तो इसका तो आप जानते हैं 1 अपॉन टी का लॉग टी प्लस का सी मॉड में लॉग टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग एक्स मॉड प्लस का सी, आंसर है इसका। बहुत आसान है। देखो आपको डेरिवेटिव दिया भी नहीं होगा, बनाना भी पड़ेगा कहीं कहीं पर। जैसे देखो एग्जांपल के लिए एक और है नेक्स्ट 4 साइन एक्स और साइन में अंदर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो आपको साइन को टी माने, साइन को टी माने, इस साइन को माने, इस कॉस को माने। देखो मैं अगर इस साइन को मान लूंगा तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स थीटा से है, थीटा बाहर नहीं जाता, यानी आप इसको साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साइन थीटा में ऐसे साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉस एक्स इस डी एक्स के साथ नहीं जा सकता, तो आप साइन एक्स को तो टी मान नहीं सकते। तो आपको अंदर जो थीटा होता है, जो अंदर जिसको आप बाहर नहीं कर सकते, यानी बाहर करने से दिक्कत हो रही, तो आप अंदर वाले को टी मानो। तो यहाँ पे थीटा वाला जो अंदर है कॉस एक्स, उसको टी मानेंगे। तो यहाँ पे क्या है कॉस एक्स बराबर में टी, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स डी टी। आप इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस थीटा का इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अंदर वाला जो आप दूर नहीं कर सकते उसको टी मानने का कोशिश करें। यदि आपके पास ऑप्शन 2 है कि आप इसको भी टी मान ले, इसको भी टी मान ले, डेरिवेटिव दोनों के इक्वल है, तो अंदर वाला जो होता है जिसको आप दूर नहीं कर सकते हैं उसको टी माने। तो यहाँ पे ये मिलके कितना बन गया डी टी, तो ये हो जाएगा साइन टी और इंटीग्रेशन डी टी माइनस साइन बाहर। आप जानते हैं साइन का कितना होता है कॉस, एक लेकिन माइनस पहले से आएगा, कॉस टी प्लस का सी, तो कॉस एक्स प्लस का सी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, दो मेथड है इसके, क्योंकि एंगल सेम है। आप 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी करके कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप आपकी इच्छा है। दो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का डिवाइड कर दिया तो 1/2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2ax प्लस का 2b। आप इंटीग्रेट कर सकते हो लीनियर वाले से। नेक्स्ट 6 ax प्लस बी इंटीग्रेशन dx, तो आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड में यानी रूट में लीनियर मिल रहा है, तो 1/रूट का कितना होता है डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, रूट एक्स का इंटीग्रेशन आप याद कर सकते हो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस का सी। तो ये x की जगह पर ax प्लस बी है, तो इसमें कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, यानी 2/3 ax प्लस बी, तो ax प्लस बी इसकी पावर 3/2 प्लस का c, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है a से डिवाइड कर देंगे, ये इसका आंसर है। बहुत आसानी होती है अगर आप कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो वही आ गया रूट वाला, बाहर भी लीनियर है और अंदर भी लीनियर है, तो अंदर वाले को टी पुट कीजिए, क्योंकि आप इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर भी देंगे तो फिर आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, जबकि आपको क्वाड्रेटिक का मेथड नहीं सिखाया है। जब दोनों सेम है तो आप इस वाली क्वांटिटी को टी पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो इन टर्म ऑफ टी, डेरिवेटिव कर दो dx बराबर में dt,
अब देखो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा t माइनस टू। इन टर्म ऑफ t x को आप t माइनस टू बोल सकते हैं। ये हो जाएगा t माइनस टू रूट में कितना हो जाएगा t इंटू डी टी। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर, ये हाफ है, ये हाफ है, यहाँ पे 1 है, 1.5 यानी 3/2 और 2 रूट में कितना हो जाएगा t इंटीग्रेशन डी टी। आप x की पावर n के हिसाब से इसको कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसका बाहर वाले का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 2x तो नहीं है लेकिन x तो है, वेरिएबल को आप मैनेज कर लेंगे। 1 प्लस 2x स्क्वायर टी पुट कर दो, डेरिवेटिव कर दो 4x dx dt, x dx 1/4 dt। इसका मतलब x dx 1/4 dt बन जाएगा। ये हो जाएगा, ये मिलके रूट में t इंटू 1/4 dt, कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो 1/4 रूट टी डी टी। आप इससे आगे कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव बाहर है। देखो 2x प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 4x प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो बना दो, तो 2x प्लस 1 अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, अंदर वाले को एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स प्लस 1 टी पुट कर दो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, यानी ये मिलके और dx मिलके कितना बन गया है dt बन गया है। ये रहेगा बाहर, ये हो जाएगा रूट में t और dt। अब तो आप कर सकते हो रूट के हिसाब से। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, 11